बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंगडम मोटर्स। बहुत अरसे बाद मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि यार कम से कम एक अच्छी वीडियो आप बनाएं और ये बता दें कि आप गाड़ी बाय कैसे करें। तो आज की वीडियो इन डिटेल होगी कि गाड़ी बाय कैसे की जाती है और किस तरह आप गाड़ी बाय कर सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है गाड़ी बाय करने का, लेकिन ये जितना आसान है इतना आसान है नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जब से मुझे 2 या 2.5 साल हो गए अपने इस यूट्यूब चैनल पे, मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को अवेयरनेस देता रहूं, लोगों को डिटेल बताता रहूं, लेकिन लोग जो हैं फिर भी अपना मिस्टेक अपनी जिससे बोलते हैं कि अपना नुकसान कर रहे हैं, तो फिर उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब भी आप गाड़ी बाय करते हैं तो सबसे पहले आप ये चीज़ सोच लें कि आपने गाड़ी कैसे बाय करनी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये देखें कि आपने गाड़ी में आपको किस काम के लिए गाड़ी चाहिए, डेली का आपका किलोमीटर कितना है, आप एक दिन में कितनी गाड़ी चलाएंगे, और सबसे अहम चीज़ कि आप गाड़ी कौन सी ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं कि जो आपको इन फ्यूचर कभी उसका मेंटेनेंस काम ना निकालना पड़े। ये सब चीज़ें एक चार्ट बना लें। ये चार्ट मैं आपको बना देता हूँ, मैं अभी आपको एक चार्ट पूरे डिटेल से बना के देता हूँ। सबसे पहली बात कि एक पेपर लें, उसके ऊपर ये डिटेल लिखें। मुझे तो याद है मैंने कोई चीज़ हाथ में रखी हुई नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक छोटा सा लैपटॉप है, बस वही मैंने खोल के बैठा हूँ। आप एक पेपर ले लें, वो लिखें पहले। सबसे पहली चीज़ कि जो आपने लिखनी है वो कि आपका किलोमीटर कितना है, आपने गाड़ी एक दिन में कितनी किलोमीटर चलानी है। ठीक है, फिर सबसे अहम चीज़ कि आप उस गाड़ी की मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अगर आपकी फैमिली है तो आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, क्या वो उस गाड़ी में आ सकते हैं या नहीं, और आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, सीडान या एसयूवी। और सबसे अहम चीज़ कि आप जो गाड़ी बाय कर रहे हैं उसकी रीसेल वैल्यू भी तो होनी चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स सस्ते हों, उसकी मेंटेनेंस सस्ती हो। ठीक है, उसके बाद सबसे अहम चीज़ कि लॉन्ग रूट पे आपको ये गाड़ी कोई धोखा ना दे, आपके साथ कोई किसी किस्म का मिसहैप ना हो, गाड़ी ओवर हीटिंग का मसला ना करे हो। तो ये सब गाड़ी आप एक चार्ट पे लिखें ये चीज़, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बता दूं, सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ अक्सर लोगों की जो सुन के जो मुझे भी अफसोस होता है, वो ये है कि जब आप गाड़ी बाय करते हैं ना, तो अब ये नहीं देखते कि ये गाड़ी मतलब कि इस गाड़ी ने इन फ्यूचर मुझे कितना नुकसान करना है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को कहता हूँ कि आपके पास पैसा है लेकिन आप गाड़ी बाय नहीं कर पाएंगे जब तक आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज ना हो। ठीक है, तो सबसे अहम चीज़ इस वक्त तो टॉप ऑफ द लाइन जो दुनिया में भी गाड़ियाँ वो सबसे टॉप पे है टोयोटा, फिर होंडा है, फिर होंडाई है, फिर किया है। सबसे टॉप पे इस वक्त टोयोटा है। टोयोटा जो गाड़ियां हैं उसमें एसयूवी भी आती हैं और सीडान भी आती हैं। एसयूवी में टॉप ऑफ द लाइन जो गाड़ी है उसकी यारिस है, टोयोटा करोला है। ठीक है, इस तरह फिर क्रॉस ओवर में आपको RAV4 आ जाती है, और उसकी 7 सीटर में फिर फॉर्चूनर आ जाती है, फिर उसके अलावा टोयोटा इनोवा आ जाती है। वीलोस जो है वो भी अच्छी गाड़ी है, रश में भी थोड़ा सा है, थोड़ा इशू है। इस तरह होंडा की गाड़ियाँ, होंडा ओडेसी है, होंडा अकॉर्ड है, होंडा सिविक है, और इस तरह आप होंडाई में चलें, होंडाई में बहुत ज़्यादा वेरिएंट, जैसे टॉप ऑफ द लाइन जो गाड़ियाँ उसकी सोनाटा है, होंडाई एक्सेंट है, उसके अलावा होंडाई सोनाटा, एक्सेंट, अजीरा, और उसके अलावा जो होंडाई की जो एसयूवी में उसमें किया सॉरी एसयूवी में वो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, जैसे तोसान है, सेंटा फे है, उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जैसे होंडाई क्रीटा है। तो ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये आप ये चीज़ नोट पे रखें, अपने जहन में रखें कि आप जब भी गाड़ी बाय करेंगे तो सबसे पहले आप अपना बजट देखें, उसके अलावा देखें उस गाड़ी की मेंटेनेंस कितनी है, वो गाड़ी के स्पेयर पार्ट कितना एक्सपेंसिव है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आप गाड़ी बाय करें। अब मैं ये चीज़ें करने के बाद फिर आपको मार्केट में सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो मार्केट में सर्च करने से पहले आपको ये बात मैं बता दूं कि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो लाखों या हज़ारों गाड़ियां हैं, उनमें से गाड़ी चूज़ वही कर सकता है जो एक एक्सपर्ट होगा, जिसको नॉलेज होगा। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपने साथ एक एक्सपर्ट बंदा रखें जो आपको गाड़ी बाय करे, आपके लिए हेल्प करे, आपको बाई करके दे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो शायद यहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप बहुत सयाने हैं और आपके पास मतलब कि ऐसा बंदा भी है जो गाड़ी के नॉलेज रखता है, तो ये सबसे बेस्ट स्टेप है, आप उसको लेके जाएँ। और सबसे पहले आप ये करेंगे गाड़ी चूज़ करने के बाद किसी को एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि ठीक है मेरी आपके साथ डील हो गया 500 एडवांस देने को, बोलते हैं नहीं देना, हम सबसे पहले गाड़ी चेक करवाएंगे। चेक करने के बाद एक्चुअल डील होती है कि आपने गाड़ी कौन सी, आपने गाड़ी बाय करनी भी है या नहीं। लोग इसमें फिर फ्रॉड आ जाता है, स्कैम आ जाता है। स्कैम ये होता है ना कि लोग 500 ले लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, फिर अपनी बात पे जो है वो मुनकर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना उस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, इस मामले में स्कैम भी है।
ठीक है। तो आपने किसी को कोई पे मत करें, डील हो गई है, ठीक है, इंस्पेक्शन करवा लेते हैं, इंस्पेक्शन में जो निकला उसके बाद गाड़ी की डील होती है। अच्छा, गाड़ी की आपने इंस्पेक्शन करवा ली, चंद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो गाड़ी नहीं ले रही इंस्पेक्शन के बाद भी, जैसे गाड़ी का चेसिस लगा हो जिसको फ्रेम बोलते हैं, शास बोलते हैं, गाड़ी में एयर बैग निकले हों तो भी मत लें। अगर सस्ती मिल रही है, बहुत सस्ती मिल रही है तो फिर तो आप ले लें, लेकिन एयर बैग बहुत सेफ्टी फीचर्स है जो हर गाड़ी में होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी में उसको क्या बोलते हैं, कोई मेन ऐसा एक्सीडेंट है कि शास को सीधा करके किया हुआ, फिर भी आप गाड़ी मत लें। अगर गाड़ी का इंजन खुला है तो कोई पता नहीं उसकी गारंटी, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंजन आपका रिपेयर हो पाएगा या नहीं। जिसने रिपेयर करवाया है उसने किस लेवल का करवाया है ये तो हिडन है। तो इंजन खुला हो तो कोशिश करें मत लें। अगर आपको वो सस्ती मिल रही है, 2-2.5 हज़ार सस्ती मिल रही है तो फिर भी मत लें। गियर बॉक्स खुला है तो अगर गियर बॉक्स चेंज हुआ है तो फिर आप तो ले लें, लेकिन गियर बॉक्स खुला है तो वो रिपेयर अच्छे तरीके से ही होते हैं। लेकिन इंजन का मसला, अगर इंजन चेंज है और इंजन खुला हुआ नहीं है तो फिर मुश्किल नहीं, आप गाड़ी बाई कर सकते, फिर रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर बॉडी में कोई मतलब बॉडी बाहर से पूरी गाड़ी शावर है, और शावर भी 2 किस्म की होती है, एक फ़ौरन की होती है, एक विदाउट फ़ौरन होती है। फ़ौरन ये एक तो वो भट्टी के अंदर करते हैं जिसमें धूल मिट्टी नहीं पड़ती, उसमें शाइनिंग आ जाती है। जो नॉर्मल जो वर्कशॉप के अंदर खड़ी होकर पेंट कर देते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर फ़ौरन की गाड़ी है, कलर है, फिर कोई इशू नहीं है, फिर वो रेट भी कम नहीं करेगा और ना आपको करवाने की ज़रूरत है। असल चीज़ है गाड़ी मेन एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गाड़ी का अगर कोई स्पेयर पार्ट रिप्लेस हो गया तो इट्स ओके, वेल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बम्पर गाड़ी की बॉडी का ऐसा नहीं होता, ये बहुत सस्ते हैं, आप मत जाइएगा किसी के बम्पर पे अगर कलर उड़ा हुआ है तो इट्स ओके, नहीं, इसका इशू नहीं है। असल चीज़ होती है आपकी गाड़ी का बॉडी होती है, फेंडर्स होते हैं, बॉनेट होता है, उसके अलावा फ्रंट ग्लास होते हैं, गाड़ी के सब ग्लास चेक करें, इस एक एक छोटी छोटी चीज़ को चेक करें, फिर उस हिसाब से अपने रेट को कैलकुलेट कर लें कि इसका गाड़ी का कितना रेट। फ़र्ज़ कि आपने एक एक्सेंट है, उसकी डील आपने 20,000 रियाल में की, फिर इंस्पेक्शन के बाद उसमें काम निकल आया, बड़ा कैसे काम निकला, उसका इंजन खुला हुआ है, गियर बॉक्स खुला है, तो फिर छोड़ दें गाड़ी को, बोले मेरा 200 रियाल गया, मुश्किल नहीं, मैं अपना 20,000 लॉस नहीं करना चाहता। फ़र्ज़ करें आपने इंस्पेक्शन करवाई, गाड़ी का शास डैमेज निकला, सब चीज़ें फॉरगेट कर लें, शास वाली गाड़ी मतलब बोले सॉरी मैं नहीं ले रहा, दैट्स इट। और तीसरी बात, इंस्पेक्शन करवाई, गाड़ी में बाहर से बॉडी कलर है, कोई मसला आप चेक कर लें। अगर कोई बॉडी का कोई कलर मतलब कि रिप्लेस नहीं है लेकिन कलर है, हल्का फुल्का डैमेज है, उसमें पुटीन नहीं है तो इट्स ओके। अगर ज़्यादा पुटीन भरी है बॉडी में, मतलब कि उन्होंने पुटीन ही भरी हुई है ज़्यादा, मतलब कहीं ठुकी है, तो फिर वो गाड़ी का रेट कम कर लें या फिर उस गाड़ी को भी छोड़ दें। अगर गाड़ी नॉर्मली लगी है, थोड़ी लगी है, कोई डोर लगा उस डोर चेंज कर लिया, वेल, बॉनेट लगा बॉनेट चेंज कर लिया, वेल, नो प्रॉब्लम, फेंडर्स लग जाते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी का शास लग गया है और गाड़ी के एयर बैग निकले हुए हैं, गाड़ी के इंजन रिपेयर हुआ है, रिप्लेस नहीं, रिपेयर हुआ, गियर बॉक्स रिपेयर हुआ है, तो इंजन का देख लेते हैं। इंजन अगर रिपेयर हुआ है तो फिर वो गाड़ी आप मत लें, क्योंकि आपका पैसा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और रिपेयर होने वाले इंजन की कोई गारंटी नहीं, किसी वक्त भी धुआं निकल मार सकता है। और अगर इंजन है लेकिन उसमें से स्मोक आ रहा है, उसमें अगर कोई आपको साउंड ऐसा मिल रहा है कि जो साउंड अच्छा नहीं है, उसके अलावा उसके नॉकिंग चेक कर रहे हैं, और जो इंस्पेक्शन करने वाला उसको स्पेशली बताएं कि ये गाड़ी मैं ले रहा हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, तो आप काइंडली इस गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक करें। वो पैसे ले रहे होते हैं, वो गाड़ी आपको अच्छी चेक करके देंगे। किसी ऑथेंटिक इदारे, ऑथेंटिक इंस्पेक्शन सेंटर वाले के पास जाएं जो आपकी गाड़ी को चेक करे, ठीक है, उसके बाद आप गाड़ी बाई कर लें। ये बड़ा आसान तरीका है, मैंने आपको बताया गाड़ी की इंस्पेक्शन करने का और चेक करवाने का। बाकी जहाँ तक बात आ जाती है कि आपने करना क्या है, इंस्पेक्शन करवाने के बाद आपने डील करनी है, तो मैं वो एक्सेंट वाली सीन तो बीच में भूल गया कि अगर आपकी गाड़ी फ़र्ज़ करें कि आपने इंस्पेक्शन करवा ली, गाड़ी का कोई डोर चेंज है, कोई मतलब कहीं से रीपेंट है, तो फ़ी पॉइंट पे 500 रियाल कम करते जाएँ, ठीक है। अगर उसका बम्पर रीपेंट है तो 250 रियाल। मैं आपको सिंपल फॉर्म बता रहा हूँ, बम्पर का 250 और बॉडी पार्ट्स का 500, ठीक है। अगर पीछे से डिगी उसकी पुटीन भरी है तो 1000 रियाल, बॉनेट चेंज है 250 रियाल, फेंडर चेंज है 250 रियाल, दरवाजे अगर रीपेंट है तो 250 रियाल। ऐसे करके आप कैलकुलेशन कर लें अपने पास, उसको मत बताएं, जो ओनर है उसको कैलकुलेशन करने के बाद उसको बोलें मैंने आपके साथ डील की थी 20,000 रियाल की, अब इंस्पेक्शन के बाद गाड़ी की कीमत ये रह गई है। फ़र्ज़ करें कि आपने 20,000 की डील कर ली, इंस्पेक्शन के बाद गाड़ी की कीमत 17,000 रह गई, तो 500 का उसको और एडवांटेज देने 17,500 में गाड़ी ले लें,
ठीक है, ये मैं आपको सीधी सी बात बता, अगर गाड़ी में छोटा मोटा मसला है 500,000 में प्लस माइनस होता है वो मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ अगर, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर गाड़ी कहीं से कोई ऑयल लीकेज है, कोई मतलब कि सील लीक है, फॉरगेट इट, नो प्रॉब्लम, इस पर भी रेट कम होता है। और वो टोटल कास्ट आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने जो गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा रहा हूँ उस पर अगर सील लीक हो जाए उस पर खर्चा कितना है, तो इस सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद फाइनल रेट लगता है गाड़ी का कि ये रेट है और आप गाड़ी बाय कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो आपको मेरी इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। और मैं वैसे बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब लाइक करने का, वैसे आज दिल किया तो बोल दिया। बाकी अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स ज़्यादा करें ताकि मुझे पता चले मेरी और वीडियो ऐसी आपको चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और वीडियो भी बनाता रहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा, अपने बड़ों का, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, 5 टाइम नमाज़ पढ़िए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में कि क्या आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो पाकिस्तान से भी आएँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नंबर आपके पास है, मुझे कॉल कर सकते हैं। और आई होप कि आपको मेरी सब वीडियो अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।